तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी यहाँ पे हो गई है मेरी फजर की नमाज़ और अब मैं जा रही हूँ रवा बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सैयद मीरा दाता अली दरगाह जो है रे रोड में। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। आपके भी लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी और हम सब के लिए भी, क्योंकि अब लग रहे हैं रमज़ान और रमज़ान के बाद में तो फिर जाना होगा नहीं। वैसे भी दो ढाई साल हो गए मैं गई नहीं हूँ दरगाह पे। वो दरगाह पे नहीं गई हूँ, बाकी तो सब दरगाह पे गई हूँ और काफ़ी टाइम से प्लान बना रही थी दरगाह पे जाने के लिए, तो हो ही नहीं रहा था जाना। अब इंशाल्लाह आज कल रात में नियत करके सोए थे कि हम लोग आज किसी भी हाल में दरगाह पे जाके आ जाएंगे, क्योंकि फिर रमज़ान लग जाएंगे तो फिर से रमज़ान में जाना नहीं होगा इसलिए। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। अब मैं बना रही थी फटाफट से सूजी का हलवा, जो कि हम लोग लेके जाने वाले हैं दरगाह पे। तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे और हमें ऑटो भी देखो कितनी शानदार मिल गई थी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी। और अब हम लोगों ने ऑटो करके अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे, ताकि स्टेशन पे जाके फटाफट से टिकट ले ले। तो देखो यहाँ पे टिकट घर भी खाली था, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी और स्टेशन भी खाली खाली लग रहा था, क्योंकि काफ़ी सुबह सुबह हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के निकले थे। कम से कम हम लोग 7:30 बजे तक घर छोड़ दिए थे। फिर स्टेशन भी पूरा यहाँ से खाली दिख रहा था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग गए थे वो प्लेटफॉर्म काफ़ी भरा हुआ था। फिर हम लोग कर रहे थे यहाँ पे स्टेशन पे रुक के इंतज़ार ट्रेन का। फिर ट्रेन आई तो उधर से ही पूरी भर के आई थी ट्रेन, जिसमें काफ़ी गर्दी हुई हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी, थोड़ा इधर उधर खसक खुसक के खड़े थे लोग भी और हम भी। फिर काफ़ी देर के बाद में 4-5 स्टेशन जाने के बाद में मुझे जगह मिली, तो फिर मैं थी तो बैठ गई और बैग भी मैंने रखने लगा दी थी। मैं बोली इधर ऊपर ही मेरा बैग रख दो, क्योंकि उसके अंदर हलवा था सूजी का जो वहाँ पे बांटना था, वज़न था बैग में। मैं बोली बन मेरा बैग का ना टूट जाए, इसलिए ऊपर रख दो इसको डाल के। फिर मैं भी इत्मीनान से नीचे मुझे जगह मिली तो मैं बैठ गई। फिर ये जो सामने बच्चा लेके भाभी बैठी है, मैं बोली ये उठ के जाएंगी तो इनको भी जगह हो जाएंगी। तो खैर इनको तो जगह नहीं हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर जाने वाली थी भाभी। फिर दूसरी जगह पे इनको जगह मिल गई, धीरे धीरे ट्रेन भी खाली होने लगी थी। और फिर हम लोग उतर गए थे रे रोड पे। रे रोड उतरने के बाद में देख रहे थे पूरा रे रोड का स्टेशन तो खाली था। फिर हम लोगों को थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, पीछे से जाने का था कि आगे से। फिर हम लोग आगे आ गए, आगे आके हम लोगों को ट्रेन की पटरी क्रॉस करके हम लोग गए थे। फिर हाँ रख रही हूँ, बहुत लंबा है ना। मैं बोली यार जरा सा होएगा ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इतना सन्नाटा हो गया है, ना कोई टैक्सी मिल रही है ना कुछ। सिर्फ 3-4 लोग दिख रहे सामने से आते हुए। अब कितना दूर तक चल के जाना पड़ेगा पता नहीं, कहीं तो टैक्सी मिल जाती। एक तो आज है संडे और है मेगा ब्लॉक, 11 बजे से लोकल ट्रेन भी बंद हो जाएंगी। कैसा जाएंगे बताओ। देखो बापड़े ऐसा लग रहा है ऐसा कोई गांव में आ गए अपन। ओके हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है रे रोड की दरगाह की गली के अंदर। देखिए कितने शानदार चादरें फूल लगे हुए हैं, और हमेशा से मैं ये खाला के पास से ही फूल या चादर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए थे 2 चादर और थोड़े से गुलाब के फूल। देखिए यहाँ पे ये सब लोग बैठे थे, ये लोग तो सब अपना इलाज करने के लिए आते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे घोड़े उतारे जाते हैं। घोड़ों के कान में अपनी मन्नत बोलने की रहती है और यहाँ पे हर मन्नत कबूल होती है। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी मज़ार है। यहाँ भी आप लोग भी अपने लिए दुआ मांग सकते हो। यहाँ पे कोई भी मन्नत का धागा बांध सकते हैं हम लोग, और घोड़े के कान में बोलना पड़ता है हमारी मन्नत। जब हमारी मन्नत पूरी हो तो यहाँ पे आके मन्नत उतारिए, या किसी को कुछ करनी है कौटाल की है या जादू टोना या किसी के आंख पे बाहर के असर आते हैं, वहाँ पे यहाँ पे उस भी चीज़ का इलाज होता है। यहाँ पे मैंने ढेर सारे लोगों के लिए लेके आई थी मीठा रवा बना के माशाल्लाह से, और जिनको भी ज़रूरत थी वो सब लोग आके मेरे पास से मीठा रवा लेके जा रहे थे। देखिए सब लोग ज़रूरतमंद होते हैं, सबको चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 जुमेरात तक लोग रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए
जो भी होता है। मैं पहले तो बहुत आती थी इस दरगाह पे, अभी थोड़ा सा दूर रहती हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है आने के लिए, तो मेरा आना हमें नहीं होता है कंटिन्यूटी। तो यहाँ से मैं वापस जा रही थी, तो जाते जाते हम लोगों ने थोड़ा सा लोबान खरीदे, घर पे लोबान ख़त्म हो गया था हमारे, थोड़ा लोबान लिए और जा रही थी मैं, बोली चलो बहुत अच्छा हो गया। फिर ये आंटी की दुकान दिखी हमको, तो हमको भी नाश्ता करना था क्योंकि हम लोगों ने घर से कुछ भी खा के नहीं निकले थे। जो रवा था उनको बांट दिए थे, थोड़ा सा रवा फातिया का और थोड़ा बचा हुआ रवा मैंने वापस ले ली थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के गरम गरम खाए थे मेंदू वड़े की प्लेट, उसी के साथ में लिए थे हमने साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा भी बहुत टेस्टी था आंटी का, एकदम गरम गरम, और खोपरे की चटनी। और तो दोस्तों हमारा नाश्ता हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे, ताकि फटाफट से जाके हमें जल्दी से जल्दी ट्रेन मिल जाए, नहीं तो 11 बजे के बाद तो मेगा ब्लॉक होने वाला है, तो हमको ट्रेन नहीं मिलेंगी और आफत हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे ट्रेन भी फटाक से मिल गई थी और हम लोग फटाफट से बैठ गए। देखिए विशाल समुंदर दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है क्योंकि ब्लर हो रहा था कैमरा, इसलिए मुझे काफ़ी सामान भी ख़रीदने था, लेकिन ट्रेन बंद हो जाएंगी इसलिए मैंने कुछ भी सामान शिवड़ी से नहीं ख़रीदा और वैसे ही मुझे निकलना पड़ा। मैं बोली अगर ट्रेन बंद हो गई तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है, फिर यहीं पे अटक के बैठना पड़ेगा। 4-5 बजे लोकल ट्रेन फिर से खुलेंगी, इसलिए हम लोग फटाफट से निकल गए यहाँ से। तो ये समंदर ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था। मैं बोली कभी ख़त्म होगा। और हमको ट्रेन भी मिली थी, तो भी इतनी स्लो ट्रेन थी कि जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग बोले चलो स्टेशन पे बैठने से अच्छा ट्रेन में बैठे। तो दोस्तों यहाँ पे रास्ते में थोड़े से सेतु के झाड़ दिख गए थे, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे सेतु मिल रहे थे, और मैं भी फटाफट से तोड़ के थैली में रख ले रही थी क्योंकि ये सेतु की चटनी बहुत अच्छी बनती, चटनी भी और जूस भी। देखिए कितने प्यारे है माशाल्लाह। मैं एक दिन मॉल में मैंने ये सेतु देखी थी, तो इसकी कीमत 99 रुपीज़ थी 100 ग्राम की। ये देखिए खट्टे मीठे बहुत प्यारे लगते हैं। अभी भी मेरे पास में देखिए कितने सारे थे ना, बहुत सारे थे ये सेतु यहाँ पे लगे हुए। इसके बहुत 4-5 झाड़ थे, मैंने काफ़ी सारे इसको तोड़ के ले ली हूँ साथ में। बहुत खट्टे मीठे प्यारे प्यारे से बने ये हमारे सेतु, झाड़ी पे पके हुए। इसको इतने नाजुक है ना, ये थोड़ा सा भी ऐसा टच कर रहे थे तो वो टूट जा रहे थे, फूट रहे थे। फूटने के बाद पूरा कलर लग रहा था हाथों को भी और कपड़ों को भी। तो दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है हमें ऑटो और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं हमारे घर पे। बहुत धूप थी और इतनी पानी की प्यास लग रही थी ना कि बाप रे बाप। चलो अभी अच्छे से हम लोग पहुँच गए घर पे, शुक्र है अल्लाह का। अच्छे से ज़ारत भी हो गई, अच्छे से दुआएं भी मांग ली है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई इत्मीनान से। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।